हेलो दोस्तों, आप लोगों का फतह राजगीर ग्रुप में स्वागत है। डेली की भांति आज भी हम लोग 100 क्वेश्चन का देखेंगे, इसका डिस्कशन। और जो है ये विजय रथ टेस्ट सीरीज 119 नंबर का है और आप लोग हमसे दूर सकते हैं। ये बिहार पुलिस का टेस्ट है। आज से बिहार पुलिस का टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। यदि आप हमसे जो है ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ये पटना के नया टोला जो है वहीं पर आप PN एंग्लो स्कूल के पास आकर जो हमको कॉल कर सकते हैं। पारस कंपाउंड में चलता है। चाहे वो दरोगा की तैयारी करता हो, बिहार पुलिस का, बिहार SSC का, BPSC ट्री 125 का या रेलवे SSC का, सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा आज का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन के साथ कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या होना आवश्यक नहीं है। तो देखिए भारत में क्या किया गया है ना कि ये जो है कोई आदमी राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है ना, तो उसका पढ़ा लिखा जो है ना जरूरी नहीं रखा गया है। ठीक है, आप 35 वर्ष आपको पूरा भी होना चाहिए, ये भी आपकी क्राइटेरिया चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। भारत का नागरिक भी होना चाहिए, संसद चुने जाने योग्यता होनी चाहिए, इन्हें संसद चुने जाने योग्यता होनी चाहिए उसके पास। लेकिन पढ़ा लिखा होना चाहिए भी, नहीं भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा डी। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन करें, कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या है? सत्य नहीं है। तो देखिएगा आप इसमें, तो इसमें क्या करा है, चिनूक नामक हवा जो है ये जो है आप हिम भक्षी कहा जाता है, आइस ईटर भी कहा जाता है, सही है। मिस्टर नामक हवा जो है फ्रांस में चलता है, सही है। हरमट्टन जो चलता है सहारा में चलता है, ये भी सही है। हरमट्टन को डॉक्टर विंड्स भी बोला जाता है, डॉक्टर हवा बोला जाता है, DOCTOR, डॉक्टर हवा भी बोला जाता है। क्योंकि जब ये चलती है गर्मी के महीने, ठंडी के महीने में, तो यह क्या करती है ना, बहुत सारे गर्म हवा होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया को भी मार देता है, इसीलिए इसको डॉक्टर विंड्स भी बोला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, बोरा अमेरिका में नहीं, ये इटली में होगा। चलिए अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक यहाँ पर लिखा गया है, प्रयोग किया गया था। तो ये होगा कांसा, इसका आंसर होगा। अरे जब कहेगा कि जो है पहली बार मनुष्य ने, मानव ने कौन सा धातु का प्रयोग किया था, तो तांबा का किया था और वो सर्वाधिक मात्रा में नहीं हुआ था। लेकिन कहेगा कि सैंधव सभ्यता में सबसे ज्यादा मात्रा में किसका किया गया, तो कांसा का किया गया था। इसीलिए तो सैंधव सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसीलिए इसका कांसा उत्तर होगा, नोट तांबा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का जो है ना वर्णन है। तो ये है अथर्ववेद में। जो डणियाही सब जो बनता है, डायन जोगिन सब जो बनता है, वो अथर्ववेद में ही होता है। वशीकरण नहीं देखते हैं, नींबू टांग देंगे और बस में आ जाएगा, तो इस सब का चर्चा जो है ना अथर्ववेद में ही है। ठीक है, जहां तक आप देखिएगा ऋग्वेद देखिएगा, तो ऋग्वेद में जो भी मंत्र रहता है ऋग्वेद में रहता है। यजुर्वेद में जो है ना पूजा पाठ किस विधि विधान से करेंगे ये होता है। 100 से सामवेद, 100 से इसमें संगीत रहता है, ये सामवेद का चर्चा है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। तो ये औरंगाबाद में स्थित है, यानी महाराष्ट्र में के औरंगाबाद नामक शहर में जो है ना ये अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था। तो ये आया था लॉर्ड वेलेस्ली आया था 1798 ईस्वी में, लॉर्ड वेलेस्ली। और 1798 इन्होंने ही सहायक ये क्या कहते हैं स्टार्ट किया था। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इसका आंसर हो जाएगा, आप देखिएगा कि विशिष्ट मूर्ति पूजा। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी, प्रकृति की पूजा की जाती थी। पेड़ पौधे ये सब लिंग का ये सब का किया जाता था, लेकिन यह मूर्ति का पूजा का नहीं किया जाता था। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में सुमित को 850 में से 628 अंक मिले हैं, तो प्रतिशत में कह रहा है कितना लगभग अंक मिला है। तो आप भी जानते हैं कि कह रहा है 800 का एग्जाम था, अपना लोग परसेंटेज कैसे निकालते, जैसे 500 का अपना लोग का बिहार बोर्ड का एग्जाम रहता है, 360 आता है, तो जितना आता है उस ऊपर में डालते हैं ना, तो वही 830 का जो है 850 का एग्जाम था और 628 अंक आया, तो कह रहा है परसेंटेज, इसमें 100 से गुना कर दीजिए, इसका परसेंटेज निकल के आ जाएगा लगभग 74%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किसके बीच स्थित था। तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ना ये सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित था। राजा तक्ष के द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी। फिर आते हैं आपको 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या 6280 है। स्कूल में लड़कियों की संख्या इतना है और तो स्कूल में लड़कों
लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या से क्रमशः रेशियो। तो देखिए यहाँ पर लड़कियों की संख्या इतना है और इसमें से लड़कियों की संख्या घटा दीजिए तो लड़का की संख्या, दोनों का रेशियो उसके बाद निकाल लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। इजी क्वेश्चन था। 11 नंबर क्वेश्चन कि यूनानी स्रोतों के अनुसार अग्रमीज एवं जेंडरमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? तो ये धनानंद जो थे उसी धनानंद शाह को कहा जाता था अग्रमीज या जेंडरमीज के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर आप देखते हैं अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता था। क्या कहा जाता था? अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता था। फिर 12 नंबर क्वेश्चन रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात क्या कह रहा है कि स्वतंत्र राज्य बना था? तो ये औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी तो इसी के साथ जो है ना ये हुआ था, स्वतंत्र हो गया था। अब देखते हैं कभी काल क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा जो है मुगल बादशाह थे, तो कौन सा मुगल बादशाह थे जो किसी राजकुमारी के जो है राजपूत राजकुमारी के गर्भ से जन्म लिए थे? तो वो था जहांगीर और शाहजहां। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था? तो शाह आलम द्वितीय जो था ना ये मराठों के संरक्षण में आ गया था। इसे यही सब ने जो मिलकर क्या बनाया था? राजा बना दिया था। फिर 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आएगा। नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एंड अटेम्प्ट मर्डर के लेखक कौन है? तो ये होगा सलमान रुश्दी। याद करने के लिए जो है आपको रोड वाला मर्डर में, हिरन के मर्डर में जो है इस सब में जो है जो जेल गया था वो कौन गया था? हिट एंड रन के मामले इस सब में तो ये सलमान खान गया था। तो याद रखना मर्डर वाला तो ये सलमान खान हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब देखते हैं सत्य कथन की पहचान करें। तो सत्य कथन की पहचान के लिए होगा डी नंबर उपयुक्त में से सभी। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस जो होता है 10 अप्रैल को। होम्यो का मतलब होता है ना बीमारी या पीड़ा होता है। विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। सभी सही है। फिर आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन के पास। ये 100% ये क्वेश्चन आएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 में किसे प्रदान किया गया? तो अमिताभ बच्चन को किया गया है। किसको किया गया है? अमिताभ बच्चन साहब को जो है ना किया गया है ये पुरस्कार। ये तीसरा पुरस्कार है। ठीक है। मानवीय संकट उत्पन्न होने के कारण किस देश में भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती चलाया है? तो एक हाइती नामक देश है हाइती, इसी देश में जो है ना ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया है। और ये हाइती जो है देश है इसी में क्या चलाया गया है? ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। बहुत ही गरीब यहाँ पर देश है ये। उसके बाद इसमें जो है ना चोरी डकैती लूट और हमेशा होते रहता है अक्सर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा जो है ना दिरहम है। जब कोई आदमी संयुक्त रूप से आपका परिवार मिल के रहेगा तो लोग सब डरता है, तो इसीलिए दिरहम, क्योंकि ऑप्शन में दिनार और भी डाल देगा फंस जाएगा। तो सब संयुक्त रूप से रहिएगा परिवार तो लोग डरेगा, यानी कि दिरहम डरेगा। ठीक है। और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि दिरहम। उसके बाद आइएगा, ये क्वेश्चन इसलिए पूछेगा क्योंकि अभी देखते हैं ना खाड़ी देशों में बाढ़ खूब आया था, तो हो सकता है आपके एग्जाम में ये आए। फिर देखिए कह रहा है कि सरस्वती सम्मान 2023 प्राप्तकर्ता को कितने रुपए की राशि प्रदान की गई? तो 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में जब हुई थी तो सबसे पहला सरस्वती सम्मान जो मिला था हरिवंश राय बच्चन को मिला था उसकी आत्मकथा के लिए। ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं सदानंद वसंत दाते जो है ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के प्रमुख बने हैं ये। ठीक है। उसके बाद ये नलिन प्रभात जो है ना NSG के ये है, NSG के है ये प्रमुख है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार अभी तक सबसे गर्म वर्ष किसे घोषित किया गया है? तो 2023 जो है अभी तक बताया गया है कि सबसे ज्यादा गर्म यही वर्ष रहा है। फिर देखिए दरोगा में अभी खूब ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो UNDP करती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इसके द्वारा जो है ना किया जाता है और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी UNDP की। और पहला मानव विकास सूचकांक जो जारी किया गया था HDI रिपोर्ट जो किया गया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जारी किया गया था 1990 में। और इसके जन्मदाता कहा जाता है महबूब उल हक को, जो पाकिस्तान के एक क्या थे? एक अर्थशास्त्री थे।
आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक देखिए ये क्वेश्चन छूट गया था, ये वन संरक्षण अधिनियम है ना, तो ये आया था 1980 में, याद रख लीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में किन 2 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो एगो आलिया भट्ट को किया गया, एक साक्षी मलिक को, यानी कि आंसर होगा ए और बी दोनों होगा। कांवर झील कह रहा है कहाँ पर है? पहले बिहार पुलिस में नहीं डालता था बिहार से ज्यादा क्वेश्चन, लेकिन अब डालने लगा है, बिहार से ज्यादा क्वेश्चन रहता है, दरोगा में भी रहता है। तो याद रखिएगा कांवर झील बिहार का एकमात्र रामसर साइट है, जो कहाँ पर है, किस जिले में? तो बेगूसराय में है। कहाँ पे है? बेगूसराय में है, और पूछता है। फिर देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, देखिए कि 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बिहार का कौन सा है? तो गोपालगंज है। कौन सा है? गोपालगंज है। फिर 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 935 है शिशु लिंगानुपात, लेकिन क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा तो आप 918 मार दीजिएगा। ये जो है ना लिंगानुपात है, ये डायरेक्ट लिंगानुपात है। क्या है? लिंगानुपात है ये, लेकिन शिशु लिंगानुपात 935 और बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन सब ऐसा क्वेश्चन है कि बढ़िया से नहीं पढ़िएगा तो जोश में मार के होश गवा दीजिएगा। और ये 953 जो देख रहे हैं, बिहार में जो भी जातिगत गणना जो हुई थी 2023 में, उसके अनुसार लिंगानुपात अभी जो है 953 है। बिहार हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो इसका हुआ था आपको, इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि 3 फरवरी 1916 को जो है ना बिहार हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी, पटना हाईकोर्ट की। फिर 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो कह रहा है कि बिहार राज्य में विधानसभा सीटें कितनी है? तो इसमें जो है 243 से है। क्या है? 243 से डी आंसर। 30 में क्या है फिर? द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंधित है? तो द्रौपदी मुर्मू जो है ये संथाल जनजाति से संबंधित है। इनका जन्म जो हुआ था द्रौपदी मुर्मू जी का, ये उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मयूरभंज में हुआ था, उड़ीसा के मयूरभंज में। और मयूरभंज जो है ना लोहा उत्पादन के लिए जाना जाता है। द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति बनने से पहले जो है ये झारखंड की राज्यपाल थी, और द्रौपदी मुर्मू जी जो है ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति तथा आदिवासी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और गणतंत्र भारत में यानी 1950 के बाद जन्म लेकर जो राष्ट्रपति बनी है, गणतंत्र भारत में जन्म लेने वाली वो जो बनी है राष्ट्रपति, वो द्रौपदी मुर्मू बनी है। चलिए फिर 31 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के मरचा या मिर्चा धान को जीआई टैग दिया गया है, यह किस जिला से संबंधित है? बिहार में पश्चिमी चंपारण से संबंधित है। फिर आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लीजिए एक बार कि व्यापक भ्रष्टाचार, सामूहिक हिंसा, मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध से त्रस्त देश हैती की राजधानी कहाँ है? तो पोर्टो प्रिंस है। कहाँ पे है? पोर्टो प्रिंस है। इसीलिए मैं बोला था कि यहाँ पर ऑपरेशन इंद्रावती चलाई गई है, क्योंकि हाथी पर इंद्र भगवान बैठते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिमानी तथा उसकी स्थिति सही नहीं है? तो यह है आपको सी होगा। जम्मू ग्लेशियर जो है ना ये सिक्किम में है, और यही जो है परसों जो आया था यूजी के CUET के एग्जाम में आया था। ठीक है, और ये बिहार पुलिस का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन चलिए अब आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारत में किस नदी का बेसिन सबसे अधिक है? तो यह है गंगा का। गंगा की लंबाई जो है ये 2525 किलोमीटर जो है इतना है लगभग। ठीक है, गंगा वही हो गया। अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है नदी और उद्गम स्रोत, तो ये हो जाएगा डी। गंगा का जो है उद्गम स्रोत है वो गंगोत्री है। गंगोत्री हिमनद से निकलती है, गंगोत्री हिमानी से निकलती है। सतलज जो है आपको काकस्ताल झील से निकलती है। शारदा जो है मिलाम हिमनद से निकलती है, सही है। तीस्ता जो है कंचनजंगा से निकलती है, ये भी सही है। फिर देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन, 9 डिग्री चैनल स्थित है लक्षद्वीप में। फिर आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्यों? अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा, क्योंकि जलवायु संबंधित प्रभाव के कारण, प्रतिरक्षा के कारण, रक्षा भी करता है, उर्वरक मृदाओं का स्रोत के कारण भी जो है ये है महत्वपूर्ण है। तीनों होगा इसका आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है, शपथ दिलाता है। फिर पुलिकट झील किस राज्य में है? तो पुलिकट झील कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। किस राज्य में है? तमिलनाडु में है पुलिकट झील। ठीक, अब देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? शहर है और नदी किस किनारे बसा हुआ है?
हैम्बर्ग जो है ना ये एल्ब नदी के किनारे है, सही है। पेरिस सीन नदी के किनारे है, सही है। पटना जो है ये इसका आंसर होगा। पटना जो है ना ये गंगा नदी के किनारे है। किसके किनारे? गंगा नदी के किनारे है। और न्यूयॉर्क भी हडसन नदी के किनारे है। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्वविद्यालय में सरकारीकरण किस वर्ष किसने बढ़ावा दिया था? लॉर्ड कर्जन ने। इसी काल में विश्वविद्यालय अधिनियम भी आया था, ठीक है, 1904 ईस्वी में। अब देख लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 1916 में लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो अखिल भारतीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच जो है ना ये लखनऊ समझौता हुआ था। फिर देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1905 में और डेट था 7 अगस्त। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से ये स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के विरोध में स्टार्ट हुआ था। इसमें वंदे मातरम के आंदोलन दिए गए थे, हमें विभाजन नहीं चाहिए के आंदोलन दिए गए थे, बंगाल एक है के आंदोलन में नारा दिए गए थे। चलिए अब आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है रिएक्टर स्केल पर, रिएक्टर मापनी पर किया जाता है। सहारा मरुस्थल में प्रवाहित होने वाली गर्म सूक्ष्म पवन क्या कहलाती है? तो 100 से सहारा, 100 से शिराको कहलाती है, ठीक है। अब चलते हैं आगे कि निम्न पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसका चुनाव हुआ था, इसके लिए इलेक्शन हुआ था, तो वो है गोपाल। क्या है? गोपाल। फिर 47 नंबर क्वेश्चन। किस चोल शासक ने कावेरी मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की और उसका नाम जो है गंगाड चोलपुरम रखा? तो ये था चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम। ये बहुत ही जो है महत्वाकांक्षी शासक था, राजेंद्र प्रथम चोल वंश का था। फिर 48 नंबर में देखते हैं, कहा जाता है कि फाइंड आउट द वर्ड व्हिच इन स्पेल्ड करेक्टली। कौन सा इसमें से सही स्पेलिंग है? तो ये ह्यूमरस है, HUMOROUS, ये जो है सही स्पेलिंग लिखा गया है। फिर आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कर रहा है? 53 व्यक्तियों में 10,541 रुपये की राशि सामान्यतः बांटने पर प्रत्येक व्यक्ति को कर कितना मिलेगा? तो 53 व्यक्ति है और 53 व्यक्ति से यदि इस रुपया में भागा दे दी जाए तो एक आदमी को कितना मिला है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा 50 नंबर में। कविता ने अपनी मासिक आय 14% अर्थात इतना रुपये का म्यूचुअल फंड में निवेश किया, उसकी मासिक आय कितनी है? कुछ नहीं, इतना निवेश करता है तो 14% बराबर आप लिख दीजिएगा 36,075 रुपया, और 100% बराबर निकाल लीजिए तो 36,075 गुने 100/100 से भागा दे दीजिएगा तो आपका आंसर 3675 गुने 100/14 से भागा दे दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 26,250। फिर देखिए क्या कर रहा है 51 नंबर। एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल 1034 अंक पाना जरूरी है। एक विद्यार्थी ने 940 अंक प्राप्त किया और 5% अंकों से फेल हो जाता है। घोषित कर दिया जाता है किसी विद्यार्थी को अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं? कुछ नहीं करना है, इन दोनों को घटा दीजिएगा तो शायद 94 आ जाएगा आपका। तो देखिए 1034 अंक लाना था लेकिन लाया 940 अंक, तो फेल कितना से हो गया? फेल हो गया आपको 94 नंबर से फेल हो गया। लेकिन परसेंटेज में कितना से फेल हो गया? तो 5% से फेल हो गया। तो 5% बराबर 94, तो 100% बराबर जो आप निकाल लीजिएगा 5 से दे दीजिएगा इसको भागा, तो आपका यही आंसर निकल के आ जाएगा 1880। चलिए अब आते हैं, ये क्वेश्चन जो है ना शायद जो है कुछ गड़बड़ लिखा गया है, इसको बाद में बता देंगे। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? प्रश्न खड़ा करता है तो कौन, यह कौन है, तो ये प्रश्न कहेगा तो कौन हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर 54 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध लिखा गया है, तो देखिए आदित्य नहीं होता है, आदित्य नहीं आदित्य होता है। शिकारी में ये स नहीं तलम श होता है, इसमें हो जाएगा उज्ज्वला सही इसका आंसर। सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते? तो यौगिक कहलाते हैं। अव्यव करा कि इसमें अव्यव है तो धीरे धीरे, यदा तथा, यथा तथा, ये सब क्या है? अव्यव है। जिसको खंड कर दिया जाए तो कोनो अर्थ ही ना निकलेगा। चलिए अब देखिए निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? क ख, क और ग ये है अल्प प्राण। जैसे लिखते हैं ना, जैसे प फ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? प फ और ब, तो एगो बीच में छोड़कर ये दोनों क्या हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। उसी जैसे जैसे च
छ ज लिखेंगे तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। फिर 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द भौवाचक संज्ञा है। तो ये हरियाली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भौवाचक संज्ञा हो जाएगा हरियाली। ऐसे भी बिहार सरकार में हरियाली मिशन जो है स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 2019 में। वही रूम में चल जाओ तो उस हिसाब से लास्ट वाला रूम में रुपये से तो रूम में बैठो। 59 नंबर फाइंड आउट द वर्ड व्हिच इज करेक्टली स्पेल्ड, ये हो जाएगा IMMENSE इमेंस, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। फिर आप देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, करें निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक का मतलब ये कन्फर्म कर रहा है कौन सा, तो इसमें हो जाएगा यह हो जाएगा। जैसे यह हमारा पेन चुरा लिया है तो किसी को इंडिकेट करते हैं तो वही हो जाएगा। फिर 61 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 61 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 4540 रुपये की राशि पर 8% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर से 8 वर्ष के बाद कितनी ब्याज मिलेगा। तो ब्याज बराबर आप जानबे करते हैं क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। तो यहाँ पर कर लीजिएगा 4540 गुने 8 गुने 8 बट्टा 100 करिएगा तो ये आपका निकल के आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सुरीति ख्याति 18% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पाने के लिए 68,400 रुपये 4 वर्ष के लिए जमा करती है। 4 वर्ष के अंत में जो है सुरीति को ख्याति को कुल कितनी राशि मिलेगी। ब्याज निकाल लीजिएगा, यहाँ पर रेट पता है, मूलधन पता है, समय 4 वर्ष है, ब्याज निकाल के जो है इसमें जोड़ दीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 117,648 आंसर। फिर 63 नंबर निम्नलिखित को भारत में कार्य करने के कालानुक्रम में सजाइए। तो देखिए इसमें वारेन हेस्टिंग्स सबसे पहले हो जाएगा, इसके बाद आ जाएगा कर्नावलिस 1793 ईस्वी के आसपास। फिर डलहौजी जो है 1848 से 56 देखिएगा इसका कार्यकाल रहता है। फिर वेलेजली 1798, तो सजा लीजिएगा, सज जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। बिहार राज्य के राज्यपाल कौन है, तो अभी आपको पता होगा राजेंद्र अर्लेकर है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। फिर देखिएगा रावत भाटा परमाणु ऊर्जा कहाँ पे है, तो र से रावत भाटा, र से राजस्थान। 66 नंबर क्वेश्चन में कार्बन मोनोऑक्साइड एक अज्वलनशील गैस है, निम्न में से कौन सी गैस ज्वलनशील है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, ज्वलनशील है। 67 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वायवीय शोषण यानी एरोबिक प्रक्रिया चाहिए। तो ये जो होता है ना वायवीय शोषण में जो होता है ना ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन होती है, तो इसीलिए हो जाएगा ऑक्सीजन। फिर देखिएगा 68 नंबर क्वेश्चन, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है, यानी सुसाइड बैग कहलाता है या डाइजेस्टिव बैग कहलाता है, तो लाइसोसोम को ये कहा जाता है। फिर आप 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं कहाँ पे, अस्थि में पाए जाते हैं ऑस्टियोसाइट। फिर 70 नंबर क्वेश्चन, एलोसोम होते हैं लिंग गुणसूत्र में क्या पाया जाता है, एलोसोम पाया जाता है लिंग गुणसूत्र में। फिर चेचक कह रहा है कि चेचक को अंग्रेजी शब्द पढ़िएगा, स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है, तो स्मॉल पॉक्स जो होता है ना वो वायरिओला वायरस से होता है, वायरिओला होना चाहिए यहाँ पे, वायरिओला वायरस से होता है ये स्मॉल पॉक्स, और वारिसेला वायरस से होता है चिकन पॉक्स होता है। फिर 72 नंबर क्वेश्चन, अरक्तता एनीमिया में निम्न में से किसकी मात्रा कम हो जाती है, तो ये हेमोग्लोबिन की, एनीमिया में खून की कमी हो जाती है हेमोग्लोबिन की, तब एनीमिया रोग हो जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है, तो ये प्लेग जो होता है ना प्राय वायु के माध्यम से फैल जाता है। आप देखते होंगे कि हैदराबाद में 4 मीनार है, उसकी स्थापना जो है ना इसी से जब राहत पा लिया था तो उसी के यादगार के तौर पर 4 मीनार का निर्माण करवाया गया है। फिर 74 नंबर क्वेश्चन, आघातवर्ध तथा तन्य तत्व कौन सा है, तो एल्युमिनियम है, इसको पीट कर लंबा चौड़ा पतला ये सब किया जा सकता है। पारसेक इकाई है किसकी, तो खगोलीय दूरी की जो है ना सबसे लंबी जो दूरी की इकाई होती है वो होती है पारसेक। चलिए अब आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे। 76 नंबर, निम्न में से कौन सी राशि अदिश है, स्केलर क्वांटिटी है, तो कार्य जो है इसमें स्केलर क्वांटिटी है और बाकी जो भी बचा है वो वेक्टर है। बार किसका मात्रक है, तो बार जो होता है ना इसका आंसर हो जाएगा डी, ये वायुमंडलीय दाब का होता है, वायुमंडलीय दाब होता है ना उसका मात्रक होता है। फिर 78 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो 78 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हेलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्न में से क्रम में है, माने किसका सबसे ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, तो क्लोरीन का, फिर इससे थोड़ा कम फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का और फिर आयोडीन का, इसका आंसर होगा ए। यदि किसी तत्व की परमाणु क्रमांक
10 है तथा परमाणु भार 20 है तो उनके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही हो जाती है परमाणु क्रमांक की संख्या वही प्रोटॉन की संख्या हो जाती है। और लोग जानते हैं Z बराबर होता है P प्लस N होता है। तो Z आपको एटॉमिक जो है यहाँ पर वेट मालूम है 20 मालूम है, एगो P मालूम है यहाँ पर 20 हो गया, और N बराबर क्या होगा 20 - 10 बराबर 10। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर देखिएगा आप 80 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 80 नंबर, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका इसका जो होता है ना गलनांक कम होता है। जैसे ही वोल्टेज और बढ़ जाता है तो क्या होता है ना फ्यूज उड़ जाता है, यानी गलनांक कम होता है, प्रतिरोध जो होता है ना फ्यूज का ज्यादा होता है। 81 नंबर, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से यदि गिरा दिया जाए तो वो क्या होगा, दोनों जमीन पर साथ साथ गिरेगा। जब तक इसमें जो है वायु की बात न करे तो निर्वात मान के चलना है। 82 नंबर क्वेश्चन, पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले जो होते हैं ना ये तारे होते हैं पल्सर। 83 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन में, अन्न एक समृद्ध स्रोत है। तो अन्न जो है ना कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च का समृद्ध स्रोत है। ग्लूकोज और शरीर में जाता है ना तब कन्वर्ट होता है। फिर देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन में, पीलिया रोग जो होता है किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत जो लीवर होता है ना ये जो है इसके संक्रमण में फैल जाता है तो पीलिया रोग हो जाता है। फिर देखिएगा 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 85 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति के दिल जो है दिल की धड़कन औसत कितनी होती है? तो 72 बार होती है। कितनी होती है? 72 बार। ईसीजी जो होता है ना, ईसीजी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो होता है ना हृदय से है, हृदय से संबंधित है ईसीजी। हृदय की माप करने के लिए जो है ना ये ईसीजी का यूज किया जाता है। और ईईजी जो होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? नोट होना चाहिए। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है, प्रस्तावना को लिया गया है। ठीक है, आते हैं फिर 88 नंबर क्वेश्चन पे। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इति जो आदि होता है इत्यादि का संधि विच्छेद। फिर 81 नंबर, निम्न देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है? जानते हैं बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर टच करती है। चाइना के साथ जो है 3488 किलोमीटर टच करती है। और उसके बाद पाकिस्तान से 23 किलोमीटर टच करती है। फिर 90 नंबर क्वेश्चन, नब्बे नंबर क्वेश्चन जो है ये क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड फ्रॉम द न्यू वर्ड बाय एडिंग। इससे आगे में क्या ऐड कर दे, देखो नट वर्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर सी नहीं होना चाहिए, COLLE होना चाहिए सी। तो ये यदि जोड़ दी जाए तो ये हो जाएगा कलेक्शन। शिवानी डैश 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 टू परस्यू हर स्टडीज व्हेन सी डैश 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 टू द अनटिल स्टेट। इसका आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, विल कंटिन्यू गेट्स। 1857 की क्रांति के समय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? कैनिंग साहब जो थे ना, कैनिंग साहब जो थे यहाँ पर गवर्नर थे। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। 93 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सी टॉट हिस्ट्री। फिर देखिएगा 94 नंबर क्वेश्चन। तो 94 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए और बी एक काम को 2 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है तो उसी काम को बी को करने में कितना? तो ए जो है और बी है, क्या कर रहा है कि जो है ए जो है बी की तुलना में 2 गुना ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब कह रहा है क्या कि दोनों मिलकर करता है 2 दिनों में काम। तो 2 और इसका जोड़ देंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। ये दोनों मिलकर करते हैं 2 दिनों में काम। तो बी का पूछ रहा है तो बी के जो है ना इससे भागा दे देंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 आंसर। फिर देखिएगा कह रहा है कि 95 नंबर क्या कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी दिया हुआ है। तो कह रहा है निकालने के लिए डायरेक्ट जानते हैं आप इसका जो दूरी बराबर जो होता है फार्मूला एक होता है, ऐसे निकालते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस पर निकाल लीजिएगा बैठाकर, अपने हो जाएगा। ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2। और इसको जो है ना दूरी के जगह पर 5 रखिएगा इस साइड, अपने निकल के आ जाएगा। इसका आंसर होगा ये। न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र और राज्यों के संबंध से समर्पित है। अब आते हैं क्या कर रहा है, 7 और 8 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो ये 7:30 बजे बनेगा। इसका फार्मूला एक होता है कि इसका होता है आपको 2/11 A1 + A2। इसी फार्मूला पर आप बना लीजिएगा, ये बन जाएगा।
98 लुप्त संख्या कर है निकालने के लिए देखिए इसका आंसर हो जाएगा 18। ये 8 दूना 16 और 4 20, 3 दूना 6 और 9 15, 6 दूना 12 और 6 18 इसका आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन का कर रहा है कि टीचर, डॉक्टर और मैन में वेन डायग्राम, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। यदि आज रविवार है तब आज से 16वां दिन कौन सा होगा? तो रविवार, मैं तो निकाला हूँ रविवार, लेकिन इसका होना चाहिए आपको सोमवार, कोई कोई कह रहा है, तो आप देख लीजिए इसका जो आंसर होगा वो लगा लीजिएगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेट के साथ कल।